दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में आयोजित हुई मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर चर्चा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी ने भाग लिया। इस मौके पर किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लाखों लोगों के विश्वास की कमान संभालते हैं, क्योंकि वह हमेशा जो कहते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। मोदी @20 जो किताब को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं और इसको चर्चा को आगे ले जाने के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और साथ साथ में मुझे बताया गया कि वर्चुअल मोड में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरे ओर से नमस्कार। मेरे लिए कम शब्दों में इस चर्चा में भाग लेना या मेरा विचार रखना बड़ा मुश्किल है। अगर मुझे कहेंगे कि मोदी जी का हमारे आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या क्या किया है, तो भी लगभग दिन भर लग जाएंगे उसको बताने में और समझाने में। या मोदी जी का विदेश नीति के बारे में चर्चा करें तो भी हम कुछ हद तक हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और हमको कहेंगे मोदी जी ने इस देश का हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा विभाग को आगे बढ़ने के लिए, या इस देश के खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, तो चर्चा करने में बहुत आसान होगा। अगर मुझे कहेंगे कि स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, तो उसको मैं 1 घंटे में अगर कहूँ तो मैं अच्छा से बता सकता हूँ क्या क्या किया है। अब जो मोदी जी का मोदी @20 उनके गवर्नेंस में प्रखर रूप से जो काम किया है, वो 20 साल का जो जर्नी है उसको बहुत कम शब्दों में कहना, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं तो अन्याय करूँगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि मोदी जी के बारे में उसके जो गवर्नेंस एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो काम किए हैं उसको जानना है। तो थोड़ा सा उससे पहले कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका सोच क्या थी, कैसे काम करते थे, और किस तरीके से उन्होंने अपना जो राष्ट्र निर्माण में जुट गए हैं, किस तरीके से वो चले हैं, वो थोड़ा सा अगर आप देख लें तो ये किताब को पढ़ने में और समझने में और भी आसान होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मोदी जी को सबने मिलकर के मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया क्योंकि वो एंटाइटल्ड है, वो पर्टिकुलर फैमिली से आता है, ऐसा तो है नहीं। जो लोग ऑटोमेटिक कुर्सी प्राप्त करते हैं और बहुत आसानी से कुर्सी उसके पास आ जाते हैं, उनका एक सीमित रूपरेखा होते हैं देश के बारे में। और जो संघर्ष है, सपना देख करके, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को लेकर के देश सेवा करते हैं, उसका सोच विचार अलग होते हैं। इसलिए हम जो कई सालों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में काम किए हैं, संगठन में भी वो जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, संगठन देखते थे, तब मैं अपने प्रदेश का संगठन महामंत्री थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हम रहे हैं, कई साल तक साथ में उनके साथ काम किए। फिर वो जब मुख्यमंत्री बने तो क्योंकि मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, तो फिर करीबी से बहुत बार साथ में काम करने का मौका मिला। फिर जब वो देश का प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो मैं 2014 में जो पिछली सरकार के समय उनके मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री के रूप में काम किया, और फिर सेकंड टाइम में फिर यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, आयुष मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स, कई मंत्रालय मैंने देखा है, और आज विधि और न्याय मंत्रालय को मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं उनके मंत्रिमंडल का, उनके कैबिनेट का हिस्सा होकर के जब देखता हूँ, और जब उससे पहले जब पार्टी के काम करते थे तब मैं देखता हूँ, तो बहुत कुछ
मुझे देखने को मिलता है। आज मैं जब विदेश जाता हूं और भारत का प्रतिनिधि करते हुए किसी भी देश में पहुंचता हूं, तो उस जमाने में हम पेरिफेरी में थे, आज हम सेंट्रल स्पेस ऑफिसर। और जब हमको कहते कि भारत का प्रतिनिधि करने वाला भारत का मंत्री है, तो लोगों का भारत के प्रति जो इज्जत है, सम्मान, वो कई गुना बढ़ गया है। ये देश के लिए कितना सुखद अनुभव वाली बात है। मैं आखिर में एक ही बात को मैं कहूंगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूँ, और नॉर्थ ईस्ट में लोग जब दिल्ली को देखते हैं या दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो सोचते थे कि दिल्ली बहुत दूर है। देखिए, डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आज के जमाने में कोई मायने नहीं होते। दूरी या नजदीकी ये विचार से और मन से होता है। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली का दूरी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारत का सोच है, और भारत को एक महान राष्ट्र फिर से स्थापित करने के लिए इसी महान नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको आना था। इसी का भारत देश का इंतजार था, और इसी सोच के साथ हम लोग सब काम करने में लगे हुए हैं, और पूरा भारत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आज के दिन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस किताब को आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गर्व महसूस होगा भारतीय होने पर, और आपके अंदर में नई ऊर्जा, नई ताकत आपके अंदर में आएंगे, और जिससे देश सेवा में आपको काम करने का और जज्बा मजबूत होगा। फिर से मैं जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, आपके बीच में देश बंधु कॉलेज में आने का मौका मिला, हमारे सारा स्टाफ को, बच्चों को मिलने का मौका मिला, और भविष्य में कहीं मौका लगे हम जरूर किसी न किसी मोड़ में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।